नमस्कार मित्रों, मैं किसला चौहान अविरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में हमने लिख रखा है नंबर सिस्टम, तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा और नंबर सिस्टम का भी पहला लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या है, यानी कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम। जो हम लोगों के सिलेबस में वो क्या है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। जो हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति में कितने अंक कहाँ से कहाँ तक शामिल है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों इन्हीं संख्याओं से मिलकर कोई भी संख्या बनी होगी। यानी कि अगर हम कहें कि छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि इन्हीं से संख्याओं से मिलकर छोटी से छोटी संख्या बन सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या बन सकती है। जैसे अगर हम कहें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 999 इतना हम लिख सकते हैं। अगर हम कोई और संख्या बनाए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बनाए 89765 बनाते, हमने बनाया 89765 का एक नंबर बनाया, एक संख्या बनाया। तो अगर हम कहें कि ये 7 क्या है, 7 के बारे में अगर हम बात करें, तो 7 से हमें क्या मिलेगा, एक तो 7 का हमें क्या मिलेगा, स्थानीय मान मिलेगा। एक 7 का हमें क्या मिलेगा दोस्तों, स्थानीय मान मिलेगा। और एक क्या मिलेगा हमें, जातीय मान मिलेगा। एक स्थानीय मान मिलेगा, एक जातीय मान। हम कह रहे हैं जातीय मान को हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू कहेंगे। देखो जातीय मान तो दोस्तों कभी बदलते नहीं, किसी की जात कभी बदल नहीं सकते हैं। यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि इसका चेहरा क्या है, यानी कि 7 तो 7 ही है, यानी कि इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। अगर हम अब स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान तो बात करते हैं किस पे, इकाई दहाई पे कितने नंबर पर है, सैकड़े नंबर पर है। यानी कि अगर हम 7 लिखें और कितने जीरो बढ़ा ले, 2 जीरो बढ़ा ले, तो यानी कि 1 2 कितने अंक बाद 7 है, 2 अंक बाद 7 है, तो हम 7 लिखकर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, स्थानीय मान मिल जाएगा। अगर हम कहें कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 लिख लेंगे और कितने अंक बाद है, 1 2 3 और 4 अंक बाद 8 है, तो कितने जीरो लगा लेंगे, 4 जीरो लगा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 का स्थानीय मान मिल जाएगा। अगर हम कहें कि 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान क्या होगा मित्रों, तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। तो ये तो रहा जातीय मान और स्थानीय मान। और हम कहें कि अगर इन संख्याओं से क्या मिल सकता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कोई मिल सकती है, कोई छोटी से छोटी संख्या मिल सकती है। और हमने कहा कि एक संख्या जैसे हमने बनाया 89765 का एक हमने संख्या बनाया, और हमने कहा कि इस 7 का जातीय स्थानीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, और हमने बताया कि 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर जातीय मान कितना हो जाएगा, 7। और 8 का हमने स्थानीय मान पूछा, तो कितने अंक बाद 8 है, 4 अंक बाद 8 है, तो हमने 4 बार जीरो लगा लिया और 8 लिखे, क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान। और 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब अगर हम बात करें, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन यानी कि अगर हम नंबर सिस्टम का बंटवारा करें, हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का बंटवारा करें, तो बंटवारा करते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम क्या कह ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने नंबर सिस्टम का बंटवारा किया और उसमें कहा कि हम क्या पढ़ेंगे, पहला क्या हमारा होगा, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम हमारा सम्मिश्र संख्या क्या होता है, a प्लस आई भी होता है।
यही है सम्मिश्र संख्या। यानी कि इसमें क्या मिलेगा हमें मित्रों, एक तो वास्तविक संख्या मिलेगी, एक क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, काल्पनिक संख्या मिलेगी। मित्रों सम्मिश्र संख्या की हमने बात किया, एक हमें क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगी, एक हमें क्या मिलेगा, काल्पनिक संख्या मिलेगा। तो काल्पनिक संख्या को हम क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट कराते हैं। अगर हम कहें कि मित्रों आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अगर हम कहें कि आई का मान क्या होगा, √-1। ये तो हो गई काल्पनिक संख्या की बात मित्रों। अब हम अगर अपने वास्तविक संख्या की बात करते हैं, वास्तविक संख्या की बात करते हैं इसमें, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होगा, एक दशमलव होगा, एक क्या होगा, पूर्णांक। एक दशमलव होगा, एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो सबसे पहले हम इस दशमलव की बात कर लेते हैं। दशमलव में मान लीजिए कि अगर हमने लिखा 0.5, एक संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव में, एक संख्या ऐसे भी हम लिख सकते हैं दशमलव 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम 0.3 के ऊपर बार लगा लेते हैं। एक संख्या हम और भी लिख सकते हैं 5 4 7 2 1 3 1 2 5 डॉट डॉट डॉट। तो इस दशमलव में एक तो हमें मिला, यानी अगर हम मित्रों यहाँ पर हम एक तो एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट कर जा रहे हैं, ऐसी संख्या हमें मिल रही है। एक ऐसी संख्या मिली जो हमें रिपीट नहीं कर रही है, एक निश्चित संख्या के बाद। जैसे मान लीजिए 0.5 है, इसको हम अगर जीरो और बढ़ा दें, जीरो और बढ़ा दें, यानी कि हम कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 0.50 ये लिख सकते हैं। इसको हमने लिख ही दिया है, और इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहीं से हमको क्या चीज मिलेगी, दो चीज मिलेगा। एक तो एक ऐसी संख्या मिली जो रिपीट कर गई एक निश्चित अंक के बाद, एक ऐसी संख्या मिली जो रिपीट नहीं कर पाई। यानी कि जो रिपीट कर जाए एक निश्चित संख्या बाद, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जो एक निश्चित संख्या बाद रिपीट कर जाए उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और ये जो एक निश्चित संख्या बाद रिपीट नहीं कर रहे, इसे हम मित्रों क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कह दे रहे हैं, अपरिमेय संख्या। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख लेते हैं, वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होगी, जहां पर q = क्या होता है, नॉट, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन ये आया कहां से, p/q कहां से आया, यानी कि हमने कहा कि एक ऐसी संख्या होगी जो एक निश्चित संख्या बाद अगर रिपीट कर जाए, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। एक ऐसी संख्या होगी दशमलव के बाद जो निश्चित संख्या बाद रिपीट नहीं करे, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी कि हम अपरिमेय संख्या की बात करें, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब आइए मान निकालना सीखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने कहा मित्रों कि जिसे हम क्या लिख ले, p/q के रूप में लिख दे, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगा। अगर हम कहें कि a और b के बीच, a और b के बीच परिमेय संख्या क्या थी, परिमेय संख्या। तो a और b के बीच में परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, यानी कि a के प्लस b अपान k प्लस 1, जहां k इक्वल टू क्या होगा, जहां k बराबर 1 2 3 इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम कहें कि दो बिंदुओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं कितनी होती, सॉरी परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं,
तो दो बिंदुओं के बीच में हम असंख्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि दो बिंदु कौन कौन है, दो संख्या कौन कौन है, ए और बी है, उनके बीच परिमेय संख्या अगर हमें निकालना हो तो ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, जहां पर के इक्वल टू 1 2 3 कहां तक है मित्रों, इनफाइनाइट तक है। अगर हम कहें कि अब यहीं से एग्जांपल है, क्वेश्चन लिखे कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या यानी कि हमने क्या बताया, ए के प्लस बी, जहां पर के बराबर कितना है, 1 है, यानी कि हम रखते हैं 2 के का मान 1 रखते हैं, 2 गुणे 1 प्लस 3 अपॉन के प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मित्रों, 5 बटे में 2, यानी कि 2 और 3 के बीच में हमें पहली परिमेय संख्या की क्या मिल गई, 5 बटे 2। और परिमेय संख्याओं मित्रों ना तो 2 से कभी छोटा हो सकता है, ना तो 2 3 से कभी बड़ा हो सकता है, ना तो 2 से कभी छोटा, ना तो 3 से कभी, यानी कि दो संख्याओं के बीच में ही मान आएगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर हम निकालते हैं उनके बीच में, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आएगा, ना तो 2 से छोटा कभी होगा या ना ही 3 से कभी बड़ा हो सकता है। ये तो पहला हो गया। अगर हम के का मान 2 रखें, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2, ये दूसरी परिमेय संख्या है। ये क्या मिल गया हमें, दूसरी परिमेय संख्या मिली। यानी कि ऐसे हम बहुत सारे परिमेय संख्याओं को 2 और 3 के बीच में निकाल सकते हैं। आइए मित्रों अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो p बाई क्यू के रूप में हम कितने लिख सकते हैं, जो चीज रूट में हो। यानी कि अगर हम कहें कि a और b के बीच, a और b के बीच अपरिमेय संख्या, a और b के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि अंडर रूट ए बी ए इंटू बी। अगर हमें दूसरा परिमेय संख्या चाहिए तो यहाँ पे क्यूब रूट ए बी, और हमें और अगर चाहिए तो हम यहाँ पर आपके पास 4 रूट ए बी कर लेंगे। ऐसे हम मित्रों क्या करते जाएंगे, यानी कि हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर अब हम कहते एक मान लीजिए क्वेश्चन यही है, 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो दोस्तों 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या हमें निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, रूट ए बी, यानी कि 2 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा, रूट 6, और यहाँ पर ए इंटू बी यानी होगा। और अगर हमें दूसरा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 रूट 6 लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे बढ़ाते चले जाए, हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अगर हम कहें कि फिर एक बार क्या करते हैं, अगर हम कहें कि परिमेय संख्या क्या होगी, जो एक निश्चित संख्या बाद दशमलव के बाद अगर रिपीट कर जाए वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और एक संख्या ऐसी दशमलव के बाद होगी जो रिपीट नहीं करी, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख ले वो क्या है, परिमेय संख्या। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटीजर। तो अब हम किसकी बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटीजर कह रहे हैं। तो पूर्णांक में क्या होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। एक क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगी या निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। अगर हम बात करें, अब आप लोगों के समझ एक प्रश्न उठा होगा, तो सर जीरो क्या होगा? तो जीरो क्या होगा, यानी कि जीरो क्या है, एक होल नंबर होगा। जीरो क्या है, एक होल नंबर होगा। जीरो को हम क्या कह रहे हैं, एक पूर्ण संख्या कह ले रहे हैं। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या। अगर हम पॉजिटिव संख्याओं की बात करें, यानी कि एक, दो, तीन, चार, कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव संख्या कौन कौन है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह। प्राकृतिक पॉजिटिव नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। यानी कि ये सब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और ये क्या है, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या, सेट ऑफ होल नंबर्स। और अगर हम निगेटिव संख्या की बात करें, यानी निगेटिव क्या, माइनस इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट, यानी कि -4, -3, -2, -1, यानी कि ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, यानी कि सभी ये ऋण संख्या होगी। अगर अब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर में हमें क्या मिला, एक तो पॉजिटिव संख्या मिल गया, एक निगेटिव मिल गया, एक हमें क्या मिल गया, पूर्ण संख्या। तो हमारा पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। तो अब अगर हम फिर इंटीजर की बात करें, तो इसी इंटीजर की बात करें, तो हमें यहाँ से फिर क्या मिलेगा, दो चीज मिलेगी। एक सम संख्या मिलेगी, यानी कि ऑड नंबर मिलेगा। एक ऑड नंबर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सम संख्या। और ऑड को हम क्या कह लेंगे, विषम संख्या कह देंगे। ऑड को हम क्या कहेंगे मित्रों, विषम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या हम किसे कहेंगे, किसे हम विषम कहेंगे? तो सम संख्या मित्रों, जो दो का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। जो दो का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि जो दो का गुणज नहीं होगा, वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, यानी इनफाइनाइट तक क्या है सम संख्या। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, तो 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब प्रश्न ये आया कि जीरो हमारा क्या है, जीरो क्या है, एक सम संख्या है। इसे अभी हम आपको प्रूव करेंगे कि जीरो क्यों सम संख्या है। तो फिलहाल अभी तो अगर हम सम संख्या की बात करें, तो यानी कि 2, 4, 6, 8, यानी जो दो का गुणज होगा, और जो दो का गुणज नहीं होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। हमने कहा जीरो क्या है, एक सम संख्या है। जीरो क्यों सम संख्या, अभी हम आपको इसको दिखाएंगे। अगर हम सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा मित्रों, सम संख्या मिलेगी। अगर हमने सम संख्या को सम संख्या से जोड़ दिया, यानी जैसे हमने 2 को 4 से जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया, सम संख्या मिल। अगर हम विषम को सम संख्या से जोड़े, तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी, यानी कि ऑड नंबर मिलेगा। यानी जैसे अगर हम कहें कि 3 हमारा क्या है, विषम है, और 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। अगर इसको हम जोड़ दे, तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। यानी अगर हमने विषम को सम से जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, विषम संख्या मिला। अब अगर हम कहें कि हम विषम को विषम से जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 हमारा क्या है, विषम है,
5 हमारा क्या है, विषम है, हमने जोड़ा, हमें क्या मिला, 8 मिला। तो ये 8 क्या है मित्रों, सम संख्या है। बात जीरो की करते हैं। जीरो को हमने क्या कहा, सम संख्या है। देखिए अगर हम जीरो को माने विषम तो यहाँ पर लिखते हैं, ये जीरो हमने लिख लिया और यहाँ पर ये 5 संख्या विषम है, आया क्या हमें यहाँ पर 5 आया। यानी कि हमने कहा कि अगर ये विषम होता तो विषम को विषम में हम जोड़ते क्या होता, सम आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यानी कि ये क्या है, जीरो सम संख्या है। देखिए अगर हम कहें कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे, अगर हम जीरो को सम मानते हैं, देखिए मित्रों यहाँ पर ये सम है तो 0 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो देखिए ये सम संख्या को सम में हमने जोड़ा, क्या हो गया सम। तो जीरो क्या हमारा है, एक सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब हम धनात्मक संख्या की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याओं की बात करते हैं। संख्या, धनात्मक संख्या में क्या क्या चीजें शामिल है। अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें, इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो हमें मिलेगा अभाज्य संख्या, एक क्या मिलेगी हमें, अभाज्य संख्या मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर भाज्य संख्या मिलेगी, भाज्य संख्या मिलेगा। एक और हमें मिलेगा जो ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। यानी कि अगर हम एक की बात करते हैं, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो मित्रों अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, हम भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या के डिफिनेशन ये है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से ना कटे, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। हमने मित्रों का क्या कहा, हमने कहा जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी खुद से मतलब कि खुद से कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और किसी से ना कटे और किसी से ना कटे, से ना कटे। अगर हम कहें कि अब भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या है वे संख्या होगी जो एक से कटेंगी, एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि अगर हम कहें कि इसका कितना गुणनखंड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, यानी कि इसके 2 गुणनखंड। जैसे अगर हम कहें कि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 का फैक्टर हम कितनी बार, यानी कि 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। अगर 3 की बात करें हम, 3 क्या है, 3 गुणे 1, यानी कि जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, यानी कि जिसके कितने गुणनखंड, सिर्फ 2, यानी एक तो एक हो और एक खुद हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और जिसमें 2 से ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 गुणनखंड से अधिक, यानी 2 फैक्टर से अधिक हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे 4, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी कि 4 का फैक्टर अगर हम लिखे, 4 किससे किससे कट जाएगा, यानी कि 4 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 4 खुद से, यानी 4 क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम कह रहे हैं कि एक की बात करते हैं, एक क्या है, ना तो भाज्य है, भाज्य की कंडीशन क्या है, जो
खुद से कटे और एक से कटे और दो से मतलब अपने से अलावा कटे उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य किसे कहेंगे जो एक से कटे और खुद से कटे उसे हम कह देंगे अभाज्य संख्या। लेकिन एक क्या है, सिर्फ एक का गुणनखंड एक ही है, यानी कि ये क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। मित्रों यहां तक तो समझ में आया होगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे एक बार प्रश्न आया 2016 में कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा। 1 से 100 तक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी 1 से 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी मित्रों, 97 होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और इसका अंतर कितना होगा, 95 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 7 तक में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा, 95 होगा। अब हम बात करते हैं 2 की। बात करते हैं 2 की मित्रों। 2 की हमने बात किया, 2 क्या है, ये तो सम है। 2 क्या है, एक सम संख्या है। अब अगर हम इसकी बात करें, 2 को हमने कहा एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य क्यों है, क्योंकि 2 का एक तो 2 खुद गुणनखंड है और 1 है। हमने अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया, एक तो खुद हो और जो संख्या वो खुद से कटे और एक से कट जाए और किसी अन्य से ना कटे, तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो मित्रों अगर हम कहें कि मान लीजिए कि कभी आपसे प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 सम मिला। यहाँ पर 2 हमें क्या मिला, अभाज्य संख्या। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। वो संख्या कौन है, हमारी 2 है। तो सम अभाज्य संख्या कौन है सब मित्रों, सम अभाज्य संख्या कौन है, सिर्फ 2 है। सिर्फ यही एक ऐसी नंबर है, 2 नंबर ऐसा है सिर्फ कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। और ऐसी कभी संख्या नहीं जो सम भी हो और अभाज्य भी, सिर्फ एक ही नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे कल से हम कल आपको नए नए और चीज बताएंगे। नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट हमारा होगा। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।